सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप मज़े में ही रहो। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा था अपना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़े थे। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन के जो इफेक्ट्स है वो डेली लाइफ में कैसे दिखते हैं अपने को। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट कैसे हैं। ठीक है, सराउंडिंग के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो किसी भी ऑफिस में जाओगे आप लोग तो ऑफिस के जो टेबल है, टेबल के ऊपर अगर ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, और ग्लास के अंदर कोई एक आध पेज रखा हुआ है, तो पेजेस के अंदर की जो हैंड राइटिंग है वो अपने को ग्लास के ऊपर दिखती है, जो नीचे का जो पेज है वो थोड़ा ऊपर आते हुए दिखता है। ठीक है, मीन्स कैसे कि जो पेज है वो टेबल के ऊपर नहीं रखा है, ग्लास के ऊपर रखा हुआ ऐसे अपीयर होता है। ठीक है, या तो फिर एक कॉइन ले लो और उसको ग्लास के अंदर डाल के दो, ग्लास वाटर भर के रखो, ग्लास के अंदर वाटर भर के रखो और वो वाटर के अंदर अपने कॉइन डाल दिया, तो कॉइन क्या होता है, थोड़ा ऊपर अपीयर होते हुए दिखेगा, थोड़ा ऊपर आते हुए दिखेगा। ठीक है, या तो फिर कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल के साइड में अगर जाते हैं अपन तो स्विमिंग पूल के जो डेप्थ है, जो नीचे का सरफेस है, वो अपने को थोड़ा ऊपर आते हुए दिखता है। ठीक है, और सिंपल ले लो कि कोई पेंसिल है, पेंसिल का आधा एंड अगर वाटर में डाल दो तो वो पेंसिल का जो एंड है, ठीक है, वो अपने को थोड़ा ऊपर आते हुए दिखता है या थोड़ा यहाँ से बेंड होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये जो जितना भी है किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें से कुछ बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं एक पेंसिल का दिखाता हूँ। पेंसिल को क्या कर दिया मैंने, एक वाटर का कंटेनर के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर एक पेंसिल इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो ये पेंसिल देखो, पेंसिल तो अपनी सीधी ही रहती है, पेंसिल एक्चुअल में अपने को ऐसी दिखनी चाहिए थी, ऐसी दिखनी चाहिए थी, बट ऐसी नहीं दिखती, ये ऐसे अपने को थोड़ी यहाँ से बेंड होते हुए दिखते। आपके घर का एग्जांपल है, पेन या पेंसिल आप पानी में डाल के देखो, ऐसे वो जहाँ से पानी से टच हुई है यहाँ से अपने को बेंड होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो देखो क्यों होती है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये सरफेस हो गया। मुझे बताओ ये ऊपर का जो है ये कौन सा हो गया? रेयर मीडियम हो गया। ये वाटर क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसके ये वाले एंड को देख रहे हैं। तो यहाँ से जब लाइट रेज निकलेंगी, ये कैसे जाएंगी भैया? इस लाइट रेज, अपन इमेज फॉर्म करने के लिए कितने, सिर्फ 2 लाइट रेज कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से 2 लाइट रेज निकले। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए? वाटर के सरफेस तक। ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद वाटर का जो मीडियम है वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पर देखो 2 नॉर्मल बन जाएंगे अपने के, फर्स्ट नॉर्मल, दिस वन इज सेकंड नॉर्मल, 2 नॉर्मल बन गए। ठीक है, अभी नीचे का मीडियम है डेंसर है, ऊपर का मीडियम है रेयर है। ठीक है, सो लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर किस साइड में बेंड होता है? इट बेंड्स इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर जाएगा तब क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। तो देखो ये ओरिजिनल पाथ हो गई उसकी। ठीक है, ये वाली इसकी ओरिजिनल पाथ हो गई, बट ये ओरिजिनल पाथ से जाएंगे क्या? नहीं, ये क्या करेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों कुछ ऐसे बेंड हो जाएंगे, ये इस साइड में जाएगा और ये कुछ इस साइड में जाएगा। ठीक है, मींस लाइट रेज क्या हो गए? जब तक वाटर का सरफेस से सीधे सीधे गए, जैसे ही मीडियम चेंज हो गया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया और इस साइड में जा रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, लाइट रेज को यहां से देख रहे हैं, ये अपने आंखों में चले गए। ठीक है, तो ये लाइट रेज अपने आंखों में चले गए, जब अपने आंखों में चले जाएंगे क्या हो जाएगा? ये जो है ये एंड अपने को दिखेगा, बट ये एंड की इमेज थोड़ी ऊपर बनेगी। कैसे? अपन ये लाइट के थ्रू ऐसे आड़ा टेढ़ा तो देख नहीं सकते, लाइट रेज तो आड़े टेढ़े जाएंगे, बट अपन देखते हैं कैसे? सीधा सीधा। तो इसकी इमेज
अभी देखो इमेज कहाँ पर बनती है, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे दो लाइट रेज मिल रहे थे वहां पे इमेज बन रही थी, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन में भी जहां पर दो लाइट रेज मिलेंगे वहां पर इमेज मिलेंगी या इमेज बन जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे दो लाइट रेज एक दूसरे को मिलेंगे वहां पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गए, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो भैया आगे जाके मिलने के चांसेस है नहीं, आगे जाके मिलने के चांसेस नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इनको अपन पीछे के साइड में इलोंगेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे 1 है, इसको मैं इस साइड में इलोंगेट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ गई। ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है, इसको भी मैंने पीछे के साइड में इलोंगेट कर दिया, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है। पीछे के साइड में इलोंगेट करने के बाद यहाँ पर मिल गए। मीन्स देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ये वाले पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। और बाकी ये जो बॉडी है इधर कवर हो जाएगी। सो दिस विल अपीयर लाइक दिस, यहां से ये ऐसे बेंड होते हुए दिखेगा लाइक दिस, ऐसे बेंड होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये जो पेंसिल है सीधी रहती है, बट वाटर में जब डालेंगे अपने को वो ऐसे बेंड होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से लाइट रेज आए, फिर ये सरफेस चेंज होने के बाद डेंसर टू रेयर हो गए, तो डेंसर टू रेयर जब ट्रेवल करेंगे क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल हो गई, ये भी नॉर्मल हो गई, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं बेंड होंगे, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहे। क्लियर हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, बेंड हो गए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ बेंड होने के बाद ये देखो सीधे सीधे जा रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अभी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आगे जाके वो मिलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं अपन, उनको पीछे के साइड में इलोंगेट, क्योंकि अपने को मिलाना है, जहां पे मिलेंगे वहां पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं तो बाहर तो इमेज बनना पॉसिबल ही नहीं है। इसको अपने इस साइड में इलोंगेट कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट, ये वाले पॉइंट के दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल गए, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। मीन्स बाकी ये जो एरिया है ये इधर कवर हो जाएगा। देखो ओरिजिनल ये ऐसी रहेगी, बट इसकी जो बेंडिंग होने के बाद ऐसी हो जाएंगी। सो दिस इज ओरिजिनल ओरिजिनल क्या रहेगा, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पेंसिल, एग्री। व्हाट इज दिस, दिस इज अपरेंट पोजीशन। अपरेंट पोजीशन मीन्स ये कैसी है, इमेजिनरी है। समझ में आया कैसे हो रहा है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई दैट पेंसिल appears to bend if we insert inside the water। ये जो पेंसिल है बेंड होते हुए क्यों अपीयर हो रही है, जब उसको वाटर के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं। तो इसका रीजन ये है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, because of refraction pencil appears to bend when we insert pencil inside the वाटर। जब पेंसिल को वाटर के इनसाइड में इंसर्ट करेंगे तो कैसे अपीयर होगी, बेंड हो जाएगी। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन। देखो सीधा सीधा गया, यहाँ पे जाने के बाद वो बेंड हो गया, बेंड हो गया मीन्स रिफ्रैक्शन हो गया। अभी एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या बोलेंगे, स्विमिंग पूल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्विमिंग पूल है, जैसे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में क्या होता है भैया, वाटर होता है। कोई एक आधी गधा होगा जिसको ये पता नहीं होता होगा कि स्विमिंग पूल के अंदर वाटर नहीं होता है कोई माइका लाल जिसको पता नहीं है कि स्विमिंग पूल के अंदर वाटर नहीं होता है। हाँ सबको पता है। ओके सो ये हो गया आपका स्विमिंग पूल, ठीक है। अभी ये स्विमिंग पूल की डेप्थ हो गई, ठीक है। ये डेप्थ अपने को थोड़ी ऊपर आती हुई दिखती है। अभी ऐसा क्यों होता होगा, देखो जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये अपने को थोड़ा ऊपर अपीयर होते हुए दिखेगा रिफ्रैक्शन के थ्रू। देखो मैंने क्या कर दिया, अपने को लाइट रेज बनानी है, तो लाइट रेज बनाने के लिए क्या करते हैं अपन,
सॉरी इमेज बनानी, तो इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 लाइट रेज चूज करते हैं, तो यहां से मैंने 2 लाइट रेज निकाल दिए। फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकंड। 2 लाइट रेज निकाल दिए, ये इंसिडेंट रेज हो गए। ठीक है, अभी देखो ये हो गई आपकी नॉर्मल 1, ये हो गई आपकी नॉर्मल 2। ठीक है, ये नीचे का क्या होगा, डेंसर मीडियम, ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या हो जाएंगे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये हो जाएगी इसकी ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ हो गई, ये वाली ओरिजिनल पाथ हो गई। ठीक है, बट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करते टाइम ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मीन्स ये ऐसे कुछ दूर बेंड हो जाएंगे ऐसे, लाइक दिस, और ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग बेंड हो गए। नाउ अपन क्या कर रहे हैं, इसको यहां से देख रहे हैं, अपनी आंख है ये। ठीक है, यहां से अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे आए, यहाँ पे जाने के बाद दोनों दूर गए। दूर क्यों गए, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गए। ये नॉर्मल थी, ये इसकी नॉर्मल थी, दोनों अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गए। अभी आगे जाने के बाद ये मिलने के चांसेस है रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हमको, जिसमें इसमें जैसे पीछे के साइड में इलोंगेट किए थे, इसको भी वैसे ही करेंगे। इसको मैं पीछे के साइड में इलोंगेट कर देता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे के साइड में इलोंगेट कर दिया, इसको भी पीछे के साइड में इलोंगेट कर दूंगा। दोनों रेस कहां पर मिल गए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए डैश। ठीक है, नीचे का पॉइंट अपने को यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अपन ने सिर्फ एक पॉइंट लिया, बट अगर ये सरफेस की बात करें तो पूरा सरफेस का सरफेस अपने को यहां आते हुए दिखेगा। ठीक है, मीन्स जो डेप्थ है ये थोड़ी ऊपर आते हुए दिखेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, वाटर की डेप्थ इतनी है, बट अपन जब वाटर में देखते हैं तो अपने को ये डेप्थ थोड़ी ऊपर आते हुए देखती है। ठीक, और इसके वजह से लोग मरते हैं। उनको लगता है कि भैया वाटर की डेप्थ कुछ ज्यादा नहीं, वाटर ज्यादा नहीं है स्विमिंग पूल में, वो कूद जाते हैं। उनको लगता है कि बस इतना ही पानी है। ठीक है, बंदे की हाइट कितनी है, बस इतनी है, इतनी हाइट है बंदे की, और उसको लगा कि डेप्थ इतनी है इसलिए वो कूद गया। बाद में पता चल जाता है कि ये बंदा यहां पहुंच गया, वाटर इतना है, ये बंदे की हाइट इतनी है, मर जाएगा ना। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या है, सभी रिफ्रैक्शन की इफेक्ट है। ठीक है, इसकी वजह से अपने को चीजें रहती कई और जगह और अपने को अपीयर होती है। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी है ग्लास की, ग्लास के अंदर एक कॉइन डाला हुआ है। ठीक है, फिर इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरने के बाद ये कॉइन थोड़ा ऊपर अपीयर होता है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी, तो ये कॉइन क्यों ऊपर अपीयर होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें भी ऐसी डायग्राम बनेगी, यहाँ से 2 रेज निकलेंगे। ठीक है, फिर वो बेंड हो जाएंगे, अपने आंखों में जाएंगे, फिर ये पीछे के साइड में इलोंगेट करेंगे, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी इमेज बना सकते हैं। ये क्या है, रिफ्रैक्शन की इफेक्ट। क्लियर होगा क्यों हो रहा है, डेप्थ के ऊपर आ रही है। ठीक है, सो ये सभी याद रखना है। So depth of swimming pool appears at some height due to refraction of light। ठीक है, ये सेकंड इफेक्ट है। इससे बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे मैंने बोला था टेबल के ऊपर अगर कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ग्लास का टुकड़ा रखा हुआ है, तो इसके अंदर के जो पेपर रहते हैं वो ग्लास के अंदर रखे हुए ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ग्लास मीन्स ग्लास स्लैब, पानी पीने का ग्लास नहीं। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको याद है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इसमें भी
सेम है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया है। तो जब भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे अपने को डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेंगे वो टाइम में भी डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। या अपने को ये भी पूछते हैं कि भैया जो स्पेरिकल मिरर है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो कोई भी सरफेस ले लो, स्पेरिकल मिरर ले लो, आड़ा टेढ़ा सरफेस ले लो, सभी सरफेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, ठीक है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मैंने एक दो मीडियम लिए, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे फॉल्स कर दिया, ये हो गया आपकी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी ये रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, एग्री। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस, नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल। ये क्या है, बाउंड्री बिटवीन टू सरफेसेस, रेयर और डेंसर मीडियम के बीच की बाउंड्री। जैसे नीचे का वाटर है, ऊपर की एयर है, तो दोनों के बीच की बाउंड्री, ठीक है। जैसे ही बाउंड्री पे आ जाता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अगर नीचे डेंसर नियर रेयर लेता, ऊपर डेंसर लेता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया होता। तो इसके दो लॉज है, दो स्टेटमेंट है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे refracted ray and normal at a point of incident, at a point of incidence lies on a same plane, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तीनों कैसे रहेंगे, एक प्लेन पे रहेंगे। जैसे देखो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। देन ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये ऐसे कुछ रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और कंसीडर करो ये नॉर्मल है, तो तीनों कैसे रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, तीनों ऐसे लाइन में रहेंगे। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े थे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, तीनों कैसे एक प्लेन में रहते थे, लाइक दैट इसमें भी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों कैसे रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा। तो पहले वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अपन ने ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन ए सेम प्लेन। इतना फंडा क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड वाला थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सेकंड वाला साइन, इधर लिख देता हूं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of media, given pair of media
गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। व्हाट इज मीन बाय मीडिया? मीडियम का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या बोला है? साइन आई रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट को नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ये क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? ये हो गया अपना सेकंड स्टेटमेंट। अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, अभी साइन थीटा कॉस थीटा ये आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ोगे ही, ठीक है। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया? गिवन पेयर ऑफ मीडिया मीन्स सेम मीडिया, सेम पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। अगर ये एयर है और ये ग्लास है, सो एयर और ग्लास के बीच का जो एयर और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे अपन कभी भी, ठीक है, तो ये आपको सेम मिलेगा। मीन्स ये कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? साइन आई मीन्स ये वाला एंगल अपॉन साइन आर ये वाला एंगल, तो इनका जो रेशो निकालेंगे वो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, और इसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? किसको बोलेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कहां पर भी जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, मीन्स इसका और इसके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनके बीच का जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशो निकालना है, वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। सो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेम मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। एयर है और ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किधर भी जाओ कांस्टेंट मिलेगा। एयर है, वाटर है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट मिलेगा। अलग रहेगा, एयर और ग्लास से अलग रहेगा, बट वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इधर मेजर करो, इधर मेजर करो, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडिया के लिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? वंस अगेन देखते हैं, पहले डायग्राम बनानी है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाने हैं। देन फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन ए सेम प्लेन। तीनों कैसे? एक प्लेन पे रहते हैं। एक प्लेन मीन्स तीनों ऐसे रहेंगे, या तो फिर ऐसे रहेंगे, या तो फिर ऐसे रहेंगे, ठीक है। तीनों ऐसे आड़े टेढ़े नहीं रहेंगे, तीनों एक प्लेन में चाहिए अपने को, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन पढ़े होंगे, एटलीस्ट एक्स वाई प्लेन पढ़े होंगे आप लोगों ने। ये एक्स प्लेन होता है, ये वाई प्लेन होता है, और यहाँ पे और एक पढ़ोगे ये ऐसे जेड प्लेन आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो कोई भी एक प्लेन में रहेंगे, या तो एक्स प्लेन में रहेंगे, या तो फिर वाई प्लेन में रहेंगे, या तो फिर जेड प्लेन पे रहेंगे, ये वेक्टर में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को क्या नाम दिया अपन ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। क्लियर हो गया? ये है आपका भैया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पूछते हैं, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, ठीक है, बट मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, ठीक है। सो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and it is denoted by letter n, ठीक है। सो जैसे मुझे दो मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, ठीक है। तो दो मीडियम का या कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। जैसे मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकालते हैं? इट इज द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, sorry, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in मीडियम 2। क्या बोला है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको न्यू फार्मूले के केस में कैसे लिखते हैं? क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सो n2 मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कुछ बुक्स में ऐसा ही दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, n2 और 1 इधर दिया रहेगा, ठीक है। बट एनसीईआरटी में ऐसा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे लिखते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिसको रेफरेंस लिया है अपन ने, जिसको विथ रिस्पेक्ट टू बोला है, जिसको रेफरेंस लिया है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अभी दूसरा लेते हैं, उसको उल्टा करके देखते हैं। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2। कैसे बनेगा? इट इज ए रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जिसको रेफरेंस में लिया है, किसको? मीडियम 2 को। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 with मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सो जिसको रेफरेंस में लिया है ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी v2 बाय v1, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जो रेफरेंस लिया है वो 2 ऊपर जाएगा, जिसका निकालना है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। इसमें भी देखो, जिसको रेफरेंस लिया है वो ऊपर गया 1, जिसका निकालना है वो नीचे गया। सो याद रहेगा। नाउ
ग्लास का या और एयर का देखते हैं, या ग्लास का वाटर का देखते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to एयर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस लिखना है, कैसे आएगा? इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज, किसको रेफरेंस ले रहे हैं अपन? ए को। सो क्या हो जाएगा? वी ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी किसको रेफरेंस लिया मैंने? ग्लास को, उसको रिस्पेक्ट टू में लिया है। तो कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जिसको रिस्पेक्ट टू में लिया है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जिसका निकालना है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अभी देखो ये दो फार्मूले में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। एन जी ए मीन्स क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन वी जी। एन ए जी इज वी जे अपॉन वी ए, ठीक है। अगर मैं 1/NGA लेता हूं तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला अगर प्रॉपरली नहीं लिखे तो अपने को बहुत लंबा डिराइव करना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। सो 1/NGA क्या हो जाएगा भैया? 1/NGA क्या हो जाएगा? NGA है VA/VG, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 1/VA अपॉन VG, बराबर ऐसे बन जाएगा। तो ये G क्या हो, VG क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, एग्री? जाएगा नहीं जाएगा? सो क्या बन जाएगा ये? VG/VA, ठीक है। सो अपना 1/NGA विल बी VG/VA, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय VG/VA? VG/VA क्या होता है? NAG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। सो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं VA/VG, ठीक है। अब ये दोनों के बीच के रिलेशन क्या हो? सॉरी VA नहीं, NAG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज नथिंग बट 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा? NAG इज इक्वल टू 1/NGA। समझ में आ गया? अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो क्या कर देंगे? 1 में डाल देंगे। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NGA दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है 1.5, ठीक है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/1.NGA दैट इज 1/1.5। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। सिंपल है। NAG इज इक्वल टू NGA, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट रहेगा क्या भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट वेलोसिटी, इसका मीटर पर सेकंड रहेगा, इसका भी मीटर पर सेकंड रहेगा। तो न्यूमरेटर में भी मीटर पर सेकंड है, डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकंड है। क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, ये यूनिट लेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे देखो अपन इसके पहले वाला एग्जांपल में क्या लिए थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी जो रेफरेंस है अगर वो एयर है या तो फिर वैक्यूम है, क्या है, अगर ये जो रेफरेंस मीडियम है वो अगर एयर है या तो फिर वैक्यूम है, एट दैट टाइम इसको कैसे पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बस खत्म। इसको कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बट यहां पे एयर रहेगा या तो फिर वैक्यूम रहेगा, तब ये वैक्यूम को टोटली इग्नोर करना है। सिंपली क्या बोलना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसको अपन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ में आ गया। या तो फिर अगर आपको इसे दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, दूसरा वाला वैक्यूम है तो सिंपली इसका बोल देंगे वाटर का, कैसे रहेगा, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, खत्म। ठीक है, लिखने की तरीका ऐसा ही है, दैट इज कैसे बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू गैस, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, दैट इज VV बाय VW। जिसको रेफरेंस लिया उसको ऊपर जाएगा। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या हो गया, एब्सोल्यूट सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्या करते हैं, जहां पर वैक्यूम है, रेफरेंस अगर वैक्यूम है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ देंगे। अभी आगे जाके ये एब्सोल्यूट को भी इग्नोर करना चालू कर दिया। इसको कैसा पढ़ना चालू कर दिया, जैसे पहले वालों को अगर मैं पढ़ के बताऊं तो कैसे हो जाएगा, इसका ये जो दो है इसका कैसे बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या था, ग्लास। क्या सिंपली क्या दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। पहले इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अगर जो रेफरेंस है वो अगर एयर रहेगा या तो फिर वैक्यूम रहेगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ देर के बाद ये एब्सोल्यूट को भी इग्नोर करना चालू कर दिए, उसको सिंपली क्या पढ़ दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और इसको लिखेंगे भी कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं, वैक्यूम जहाँ पे रहा तो उसको इग्नोर कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कैसे बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, सो इसका क्या बनेगा, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, खत्म। ठीक है, दैट इज NW। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो देखो कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको ही क्या बोल सकते हैं अपन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें भी एब्सोल्यूट निकाल दिया, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अभी इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले पढ़े अपन ने, एक साइन आई बाय साइन आर वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला फार्मूला पढ़े। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर वाला फार्मूला कैसा था, जैसे देखो दो मीडियम है, पहला एयर है, ये ग्लास है। ठीक है, यहाँ से रेज आए, यहाँ पे ऐसे गए। ठीक है, ये हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा,
बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. इसको साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. इसको वी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जिसको रेफरेंस लिया वो ऊपर रहेगा, जिसका निकालना है वो नीचे रहेगा, वी ए बाय वी जी. समझ में आ रहा है? सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दो तरीके से निकाल सकते हैं. कैसा? साइन आई अपॉन साइन आर और सिंपली वी ए बाय वी जी. क्लियर हो गया? ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम रहेगा या एयर रहेगा. रिस्पेक्ट में अगर वैक्यूम या एयर आ गया तो उसको टोटली इग्नोर करना है और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ठीक है. आगे जाके एब्सोल्यूट को भी इग्नोर करना चालू कर दिया, सिंपली क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अभी आपको दिया रहेगा सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसका मीनिंग क्या हो गया भैया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको ही पढ़ सकते हैं अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. लास्ट में वैक्यूम है, विथ रिस्पेक्ट में वैक्यूम है. और सिंपली कैसे पढ़ सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ठीक है. अगर इसको निकालने के लिए बोलेंगे तो एन डी इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी डी. वी वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वी डी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. ठीक है. निकालते आएगा, बहुत इजी है. ठीक है. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अभी देखो, इसमें और एक रिलेशन पूछते हैं या अपने को पता चल जाता है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, या डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा कम रहेगा. ये कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा वो निकालते हैं. जैसे देखो, अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है. ठीक है. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा अपना? वी ए और वी वी बाय वी जी. एग्री? इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. वैक्यूम रहेगा या तो एयर रहेगा. वैक्यूम की और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 1 होता है. सो कैसे होगा? वी ए बाय वी जी. ठीक है. इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास. ठीक है. अभी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास निकाल रहे अपन, मीन्स क्या है? वी ए बाय वी जी. तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ये दोनों का रिलेशन शो किया. सो एन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी जी और एन जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी जी. ठीक है. वीजी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर स्पीड ऑफ लाइट मोर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा. स्पीड ऑफ लाइट अगर लेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. अभी मुझे बताओ, अपने पास दो मीडियम है, एक रेयर है एक डेंसर है. कौन सा? एक रेयर है और एक डेंसर है. किसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है? स्पीड क्या रहेगी? हाई रहेगी. एग्री? और डेंसर में स्पीड लो रहेगी. क्लियर हो रहा है? रेयर मीडियम में स्पीड लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम रहती है. ठीक है. अभी मुझे बताओ, डेंसर वाला मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा या रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा? दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डेंसर मीडियम की स्पीड लो है, डेंसर मीडियम की स्पीड लो है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
refractive index of denser medium is more as compared to rare medium. ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, लाइट के स्पीड के ऊपर डिपेंड है. जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जहां पर लाइट की स्पीड कम वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. तो देखो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, यहाँ पर लाइट की स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, लो रहेगा. क्लियर हो रहा है. ठीक है, सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको कैसे बहुत डिफिकल्ट लगता है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो इसके ऊपर आएगा या तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएगा. ठीक है, तो सिंपली क्या पढ़े सबसे पहले कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट्स क्या क्या है जो ऊपर आते हुए दिखते हैं अपने को. ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से. आफ्टर दैट और क्या पढ़े अपन ने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन ए सेम प्लेन. देन रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया. सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो दोनों के बीच का एंगल कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सॉरी रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. ठीक है, जिसको रिस्पेक्ट में लिया है वो ऊपर, जिसको रिस्पेक्ट दी वो ऊपर रहेगा. रिस्पेक्टेड पर्सन क्या रहता है, ऊपर रहता है ना. ठीक है, तो जिसको रिस्पेक्ट दी है वो ऊपर रहेगा, जिसको रिस्पेक्ट नहीं दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो नीचे रहेगा. ठीक है, अगर आपको बोला कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालने के लिए बोला, तो इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ठीक है, और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हाँ इसको एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दूसरा वाला वैक्यूम नहीं है. तो कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, मीन्स इसको अपन ने रिस्पेक्ट दी तो ये ऊपर रहेगा, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रहेगा, वाटर का स्टैंडर्ड थोड़ा लो रहेगा. ठीक है, अगर आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, इसको अभी तीन तरीके से पढ़े. रिस्पेक्ट में अगर वैक्यूम आ गया या एयर आ गया तो उसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं. कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पहला हो गया, और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, फिर एब्सोल्यूट भी निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर सिंपली एनडी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, VV अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी, सॉरी VD, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसको भी वैसा ही बनेगा VV बाय VD. क्लियर हो रहा है. ठीक है, देन और एक फार्मूला पढ़ा था अपन ने, साइन I अपॉन साइन R. ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू VA अपॉन VG. ठीक है, इसके लिए कुछ ऐसा बनाया था मैंने. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल साइन I अपॉन साइन R. ठीक है, तो ये जो दूसरा मीडियम जहां पर लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो रहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अपने को. अगर यहाँ पे वाटर रहता तो ये क्या हो जाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम. ठीक है, साइन I देखो जैसे वाटर है ये एयर है. ठीक है, और ये I है ये R है, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. उसको निकालने के दो तरीके हैं. कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी कैन बी फाइंड आउट बाय VA बाय VW. ठीक है, और सिंपली साइन I अपॉन साइन R. ठीक है, बट ये वाला फार्मूला उतना काम नहीं आएगा अपने को, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला ही फार्मूला बहुत काम में आएगा. ठीक है, किसी एक की स्पीड दी रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, दूसरे की स्पीड निकालने के लिए बोलते हैं. ठीक है, अगेन और एक फार्मूला पढ़े थे, NAG इज इक्वल टू 1 बाय NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास,
इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ईयर। ठीक है, कंफ्यूजन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो इसका निकालने के लिए सीधा 1 बाय कर देना है। ठीक है, अगेन इसमें लाइट की स्पीड पूछते हैं, तो लाइट की स्पीड कितनी रहती है भैया, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है और अपने को ईयर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर। अगर अलग मीडियम है तो वहाँ पे कुछ अलग रहेगी, क्योंकि ग्लास में कुछ अलग रहेगी, वाटर में कुछ अलग रहेगी, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है। बट ईयर में पूछो या वैक्यूम में पूछो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है?